कैसरगंज से पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर सियासी सुर्खियों में है। बुधवार को एक समाचार चैनल के पॉडकास्ट में उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य, राम मंदिर और विपक्षी नेताओं को लेकर कई अहम बयान दिए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने दावा किया है कि उन्हें लोकसभा से जनता ने नहीं बल्कि एक साजिश के तहत हटाया गया और अब वह दोबारा निचले सदन में लौटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पॉडकास्ट के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उनका कार्यकाल बीच में ही समाप्त कर दिया गया और उन्हें अपमानित कर पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह जनता का फैसला नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। इसी कारण वह एक बार फिर जनता के बीच जाकर अपना पक्ष रखेंगे। पूर्व सांसद ने कहा कि कहां से चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला जनता करेगी। उनकी प्राथमिकता रहेगी वह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती तो वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा यदि वह जीवित रहे तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आमंत्रण नहीं मिला, जिसका उन्हें हमेशा दुख रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राम जन्मभूमि आंदोलन के असली कारसेवकों को नजरअंदाज किया गया, जबकि जिन लोगों का कोई योगदान नहीं था उन्हें आमंत्रित किया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी बताया कि अब तक रामलला के दर्शन के लिए नहीं गए हैं। उन्होंने कहा कि जब वह दर्शन के लिए जाएंगे तो किसी विशेष प्रोटोकॉल के बिना आम आदमी की तरह कतार में लगकर ही रामलला के दर्शन करेंगे। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों के कठिन दौर को याद करते हुए पूर्व सांसद ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि उस दौरान अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी उनके खिलाफ कोई बयान नहीं आया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब सेना और सनातन धर्म पर सवाल उठाए जाते हैं तो एक आम नागरिक के रूप में उन्हें पीड़ा होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के सलाहकारों की सोच वामपंथी है, जिसके कारण ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिन्हें पाकिस्तान में पसंद किया जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज है और आगामी चुनाव को लेकर रणनीतियां बन रही है। उनके इस बयान ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि राजनीति से वो दूर नहीं गए हैं और आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी के सामने भी चुनावी ताल ठोक सकते हैं। ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह के इस बयान की चर्चा अब सियासी गलियारों में तेजी के साथ होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 8 लीडर्स।